पार्टी थी जब कोरोना में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था तो तमाम ये सेकुलर पार्टियां मुंह बंद जबान बंद खामोश बैठे हुए थे। एक ही पार्टी थी जो बोल रही थी, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ने बता दिया कि कोरोना फैला तो ये बीमारी सब में फैली, एक के बाद एक पूरे केसेस खत्म हो गए, सब केसेस झूठे साबित हुए। मगर मकसद क्या था कि नाम लो तबलीगियों का और बदनाम करो इस्लाम और मुसलमानों को, नफरत पैदा कर दो पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ के दाढ़ी वाले, ये कुर्ता पैजामा पहनने वाले, ये बुर्का पहनने वालों की वजह से कोरोना फैल गया। ये सब झूठ था। किसने आवाज उठाई? पूछो आप। एक तरफ बीजेपी ये काम करती है, CAA का कानून आया, पूरे पार्लियामेंट ने देखा, दुनिया ने देखा कि किसने खड़े होकर बीजेपी के 300 MPs के सामने कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान के, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के आईन के खिलाफ है। हमने उठकर खड़े होकर कहा कि मजहब के नाम पर आप कानून नहीं बना सकते, सिटीजनशिप का कानून आप मुसलमानों को उससे मुस्तस्ना नहीं रख सकते, मुसलमानों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। किसने बीजेपी के 300 MPs के सामने खड़े होकर यह कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, मैंने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून को फाड़ दिया और कहा यह कानून क्यों किया मैं ये? क्योंकि मैं जानता था यह गलत कानून है, ये मजहब के नाम पर बनाया जा रहा है। कौन सी स्पीच है उठाकर देख लो, ये तेलुगु देशम के भी MP हैं, YSRCP के भी MP हैं। क्या बोल रहे थे ये लोग? क्या बोल रहे थे? उठाकर देख लो आप। कश्मीर के ऊपर कानून बनाया गया, आज से 1 महीना पहले YSRCP तायीद करी मोदी सरकार की, तेलुगु देशम सपोर्ट करी। मैं उठकर उनसे पूछा कि बताओ कश्मीर में कितने मुसलमान IAS ऑफिसर हैं, कितने IPS ऑफिसर हैं? मैंने डेटा दे दिया तो सब खामोश बैठ गए और मजलिस को कम्युनल बोलते हैं। अगर मैं एक गरीब मजलूम आवाम के हक का मुतालबा कर रहा हूं, और कौन सा हक? मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चांद से मट्टी लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आईन बनाया गया जिसमें माइनॉरिटीज को, दलित को, आदिवासी को हक दिया गया, वो हक हमको दो आप। तो इन्हों क्या बोलते हो? बात नहीं करना, तो हमारे पीछे आना, तुम बकरियों की तरह हमारे पीछे चलते रहना, हम तुम्हारे को हड्डियां डाले तुम खा लेना, तुम आवाज नहीं उठाना, तुम लड़ना नहीं हक के लिए, तुम भीख मांगना हमारे से, तुम इलेक्शन नहीं लड़ना, तुम खाली वोट डालना, तुम इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुए। मजलिस तुम्हारे दरमियान में आकर ये कह रही है कि तुम वोट भी डालोगे मगर वोट अपनी पार्टी को डालोगे, MP बनेगा, MLA बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। आखिर क्या बात है कि हम क्या गुलामी करने के लिए पैदा हुए? हम क्या भीख मांगने के लिए पैदा हुए इन लोगों से? कि हम डर डर कर अपनी जिंदगी गुजारेंगे? क्यों डरेंगे हम? हमको अपना हक चाहिए। अगर सबको मिलता है तो मुझे भी मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो सबको नहीं मिलना चाहिए। यह हमारी लड़ाई है। मगर ये तमाम सेकुलर पार्टियों का क्या बोलना है? बात नहीं करना, ज्यादा समझ में नहीं आ, डराते हैं हमको। मगर याद रखो, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। यह मुल्क जितना सबका है उतना मुसलमानों का भी है। हम यहां पर अव्वल दर्जे के शहरी थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात MIM पार्टी जब करती है तो इनको अच्छा नहीं लगता। देखो ये भड़काऊ भाषण दे रहा है, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। मैंने जितनी भी बात की अब तक पिछले 10 मिनट में, मैं किसी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, भाई अगर तुमको नौकरी मिलती है तो मेरे को भी नौकरी मिलना। अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे भी पढ़ना चाहिए। तुम्हारी बच्ची कॉलेज जाती है तो मेरी बेटी भी जाना चाहिए। ये मजलिस की लड़ाई है।
मगर ये लोग क्या बोलते हैं, ये क्यों आता है ये आदमी, ये क्यों मजलिस जाकर इस तरह के बातें करती है। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ाई के लिए आपको अपना वोट 10 तारीख के दिन एमआईएम पार्टी को डालना पड़ेगा। पतंग के निशान पर आपको अपना वोट डालना पड़ेगा। मेरे अजीजान मिल्लत, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आपको अपना वोट डालना पड़ेगा। 10 तारीख के दिन निकलकर पतंग के निशान पर आप बटन दबाइए, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन है और ये तमाम सेकुलर पार्टी छोड़ दीजिए। ये कितने सेकुलर है मैं जानता हूं इन लोगों को, मैं पार्लियामेंट में देखता हूं इन तमाम पार्टीज को। आप मेरा रिकॉर्ड उठाकर देख लो, अगर कोई पार्टी बीजेपी के खिलाफ बोलती है, वोट भी डालती है, मैं चैलेंज करके बता रहा हूं, मजलिस का जो रिकॉर्ड है 100% हम बीजेपी के खिलाफ पार्लियामेंट में वोट देते आए। ट्रिपल तलाक का मसला आया, क्या कर रहे थे ट्रिपल तलाक के मसले में? ऐसा एक कदम आगे 2 कदम पीछे, ऐसा ही कर रहे थे ना। एक कदम आगे मुसलमानों को खुश, फिर 2 कदम पीछे मोदी को खुश करने को। ये मजाक है ये। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपके वोट की वैल्यू होना। अदोनी से पूरे मजलिस के कैंडिडेट कामयाब हो गए, तो आप देखो जब असेंबली पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा, अब तक ये एमएलए आ रहा ना, कल जगनमोहन रेड्डी नायडू आके बोलेंगे पेदलू तम्मड़ू, ऐसा आएंगे घर पे आपके। वो टाइम आएगा इंशाअल्लाह, देखो आप, वो आएगा टाइम इंशाअल्लाह ताला, बराबर आएगा। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा वो टाइम अल्लाह मेरी आंखों से दिखाएंगा हम तमाम को इंशाअल्लाह। वो बताएंगे लोगों को हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम कोई भिखारी नहीं है, हमको हमारा हक मिलना चाहिए और मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, दिल्ली का फसाद हुआ, 52 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 42 मुसलमान और 10 हमारे हिंदू भाई। 19 के करीब मसाजिद को जलाया गया या डिमोलिश कर दिया गया। उसमें एक बच्चा था फैजान। जब दिल्ली राइट्स के ऊपर, दिल्ली के फसादात पर पार्लियामेंट में बहस हुई, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूं। वाईएसआरसीपी और टीडीपी के एमपीज ने क्या कहा, जाके यूट्यूब पे देख लो। आप जाकर देख लो यूट्यूब पे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। मजलिस खड़े होकर अमित शाह से मुतालबा किया कि आपकी सरकार नाकाम साबित हो गई, आपकी सरकार नाकाम साबित हो गई। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट कम्युनल राइट्स को रोकने में नाकाम साबित हो गई, बल्कि दिल्ली का यह फसाद राइट नहीं था, यह जेनोसाइड था, नस्ल कशी थी। आप तमाम ने वीडियो देखा उस बच्चे का, वो फैजान बच्चा रोड पे पड़ा हुआ है, उसको दिल्ली की पुलिस दिल्ली की पुलिस या कहां की पुलिस थी, लटों से मार रही थी और मार के बोल रही थी जनगण मन पढ़ो। उसके बाद वो फैजान मर गया। फैजान का ये जो थोपड़ा था, यहां की हड्डी टूटी हुई थी, सर के अंदर खून जम गया था। फैजान के मारने वालों का अब तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कोई पूछने वाला है? पूछो इन लोगों से, सेकुलर पार्टी है ना, बोलो फैजान के बारे में। बोलेंगे हमको क्या करना है, वहां दिल्ली में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ क्या? मेरे भाई, यही मिजाज है इन लोगों का, डरा के फुसला के और हम कोई हमारे वोट हासिल करते आए हैं। अब म्युनिसिपल इलेक्शन भी आया तो मजलिस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जहां कहीं भी आंध्र प्रदेश में एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पतंग के निशान पर वोट दीजिए। अब बीजेपी के बारे में क्या बोल सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोल सकते हैं? पेट्रोल दलाते गाड़ी में, दलाते मोटरसाइकिल में, मजा आ रहा दलाने में? नहीं आ रहा, मजा आ रहा।
पेट्रोल पंप गए तो क्या देखते आप? पेट्रोल पंप जाते कि मोदी की तस्वीर, आओ 100 रुपये दलाओ। ये बीजेपी काम कर रही है। हम जगनमोहन रेड्डी साहब से बोल रहे, जगनमोहन रेड्डी साहब जरा बोलो ना, मोदी को बोलो कम करो, ये क्या है ये 100 रुपये लीटर, 90 रुपीज लीटर डीजल करीब 90 रुपये हो गया। और बीजेपी बोल रही नेशनलिज्म, बीजेपी फुला बोल रही। अरे कहां का गरीब तो परेशान है, गरीब इतना परेशान है कि गरीब की नौकरियां चले गई मोदी के हुकूमत में, नौकरियां बच्चों को